यानी एमसीयू को पहले कमांड मिलेगा। अब जब एमसीयू को कमांड मिल जाएगा तो एमसीयू के अंदर एक प्रोग्रामिंग है। क्या है? प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बताया गया है कि वीएसपी पे बनने वाला वोल्टेज, जैसे हमने आपको बताया 2 से 6 वोल्ट, कितना बताया? 2 से 6 वोल्ट। अब वोल्टेज मान लीजिए 2 है तो पंखा क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। ब्लोअर स्लो चल रहा है। 2 से 3 हुआ, ब्लोअर क्या हुआ? थोड़ा तेज हुआ। 3 से 4 हुआ, ब्लोअर क्या हुआ? थोड़ा और तेज हुआ। 4 से 5 हुआ, ब्लोअर क्या हुआ? और तेज हुआ। तो मतलब वीएसपी पे बनने वाला वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे मोटर की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और वीएसपी पे बनने वाला वोल्टेज जैसे जैसे कम होगा मोटर की स्पीड क्या होगी? कम होगी। आ रहा है समझ में? तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल कौन कर रहा है? किसके द्वारा? वीएसपी के द्वारा। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी है हमारा बीएलडीसी मोटर के ऊपर। तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था बीएलडीसी मोटर, और आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो भी है हमारा बीएलडीसी मोटर के ऊपर। लेकिन कल में और आज में क्या फर्क होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो पढ़ा था बीएलडीसी मोटर, वो हमने पढ़ा था 2 ऑप्टो कपलर वाला। कितने ऑप्टो कपलर वाला? 2 ऑप्टो कपलर वाला। यानी आप इसमें देखेंगे ये हमारी 2 पीसीबी आती है। एक ये पीसीबी हमारी मैग्मिथ कंपनी की है। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या डिफरेंट था कल और आज में। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देखेंगे ये हमारी पीसीबी है, और ये जो पीसीबी है ये जो कंपनी है मैग्मिथ कंपनी की है। कौन सी कंपनी की है? मैग्मिथ कंपनी की। और ये मैग्मिथ कंपनी की पीसीबी, इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है ये हमारा बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है, और इसमें 2 कनेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए दोनों बीएलडीसी का ही है, लेकिन 2 कनेक्टर अलग अलग हैं। एक बड़ा टाइप का कनेक्टर, एक छोटा सा कनेक्टर है। ये इसके बगल में भी यहाँ पे लिखा है डीसी फैन, है ना। और हमने जो पिछले पढ़ा था, पिछला जो सेक्शन पढ़ा था बीएलडीसी मोटर का, उसके अंदर जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप देखिए कि पहला वायर हमारा क्या होता है? पहला वायर क्या होता है? वीडीसी प्लस 300 वोल्ट, और दूसरा ग्राउंड, और तीसरा पीसीसी, चौथा और पांचवा फीडबैक। तो हमने यही पढ़ा था। और इसमें देखिए 7805 भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये 7815, सॉरी 7815 रेगुलेटर आईसी जो मैंने बताया था आपको। और इसके अंदर जो ऑप्टो कपलर लगे हैं, ये 2 ऑप्टो कपलर लगे हैं। कितने लगे हैं? 2 ऑप्टो कपलर। जो हमने पिछले डायग्राम में, पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि बीएलडीसी मोटर में यूज होने वाले वीएसपी और फीडबैक के लिए जो ऑप्टो कपलर यूज हो रहे हैं वो ये है, ये दोनों। आज का जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसमें एलजी में आने वाले, आप देखिएगा ये हमारे सामने एलजी का, लगभग एलजी में और भी कंपनी में होते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर जो बीएलडीसी मोटर का कनेक्टर है, यहाँ पर ये वाला कनेक्टर हमारा बीएलडीसी मोटर का है। ये वायर आप देख रहे हैं, दिख सकता है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे ये जो वायर है, कौन सा वायर है? बीएलडीसी मोटर का। ये बीएलडीसी मोटर का कनेक्टर है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक कलर भी दिया गया है, और कलर के हिसाब से देखें तो ये रेड है। रेड हमारा होता है वीडीसी। क्या होता है? वीडीसी, पॉजिटिव 300 वोल्ट। ये ब्लैक हमारा होता है ग्राउंड। ये जो हमारा व्हाइट होता है ये होता है वीसीसी। और जो ये हमारा येलो होता है, ये येलो होता है हमारा वीएसपी, और ब्लू होता है फीडबैक। लेकिन अगर आप इसके कनेक्टर पे ध्यान दें तो फीडबैक जो है पहले है और वीएसपी कहाँ है? बाद में है। यानी ये लास्ट में दे दिया गया है। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि इस मोटर में आपका 3 ऑप्टो कपलर लगा है। कितना ऑप्टो कपलर? 3 ऑप्टो कपलर। यानी जो इसमें वीसीसी सप्लाई जो जा रही है वो माइक्रो कंट्रोलर के परमिशन से जा रही है। यानी अब जो पहले हमने डायग्राम में देखा उसमें 3 सप्लाई जा रही थी डायरेक्ट, अब इसमें सिर्फ 2 ही सप्लाई जा रही है। 3 सप्लाई में कौन कौन सी जा रही थी? तो एक पॉजिटिव 300 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक 15 वोल्ट। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक ग्राउंड, एक पॉजिटिव 300 वोल्ट और एक ग्राउंड, बस 2 ही जा रही है, और तीसरा भी माइक्रो कंट्रोलर के परमिशन से जा रहा है। तो चलिए इसी बीएलडीसी मोटर के डायग्राम पे डिस्कस करते हैं जिसमें 3 ऑप्टो कपलर लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने डायग्राम ये ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो 1 2 और ये 3, कितने ऑप्टो कपलर लगे हैं? 3।
और जैसा कि हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा सा इसमें भी आपको रिवीजन करवा दूं। पहला होता है VDC, जिसमें पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई आती है। दूसरा होता है ग्राउंड, जिसपे हमारा 0 वोल्ट होता है। तीसरा होता है हमारा जिसपे हमारा 15 वोल्ट होता है। चौथा हमारा होता है VSP, जिसपे हमारा 2 से 6 वोल्ट होता है। और पांचवा हमारा होता है फीडबैक, जिसपे हमारा 6 से 8 वोल्ट होता है। तो ये इस प्रकार से हम सर्किट को समझेंगे थोड़ा सा, कि ये सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, किस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई मेन फिल्टर कैपेसिटर से मिल रही है, जिसे हम कहते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर। अब ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो लगा होता है ना, इसका भी एक फैराड होता है, माइक्रो फैराड जिसे कहते हैं। तो जिसमें BLDC मोटर लगा होता है, इसमें 80, 100, 120 माइक्रो फैराड देखने को मिलेगा। यानी जब भी आप SMPS पढ़ते हैं तो SMPS में लगा हुआ ये मेन फिल्टर कैपेसिटर आप देखे होंगे, किसी में 10, किसी में 22 ऐसे माइक्रो फैराड का लगा होता है। जिस PCB में आपका BLDC मोटर यूज किया जाता है, उसमें जो ये लगा होता है, ये 100 से 120 माइक्रो फैराड का यूज किया जाता है। आ रहा समझ में? कहीं कहीं आपको 80 माइक्रो फैराड का भी मिल सकता है। अगर आपके उस PCB में अगर ये कैपेसिटर खराब होता है, तो आप वहां पे 80, 100 या 120 माइक्रो फैराड और लगभग 450 वोल्ट का लगा सकते हैं। आ रहा समझ में? कितने वोल्ट का? 450 वोल्ट का। 450 से 500 वोल्ट चलता है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देखेंगे कि हमारा VDC चला गया। दूसरा वायर जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, इसमें भी आपको बता दे रहा हूं, ये होता है NC। ठीक है, क्या होता है? NC। तीसरा जो होता है हमारा, ये होता है ग्राउंड का, और ये भी मेन फिल्टर कैपेसिटर से आता है। तो यहाँ पे भी कितना वोल्टेज मिलेगा? 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सर्किट पहले से थोड़ा सा टफ है। क्या है? पहले से टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पे जो VCC सप्लाई जो ऑक्सिलरी कॉइल से आ रही थी, यहाँ पे ये हमारा ऑक्सिलरी कॉइल था, तो ऑक्सिलरी कॉइल से जो आ रहा था वो डायरेक्ट चला जा रहा था VCC पे। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट ना जा करके इस 15 वोल्ट की सप्लाई को भी माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर जब इसको कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका 1 और 2 पिन कहाँ रहेगा? MCU के साइड। तो ये 1 और 2 नंबर पिन है जो MCU के साइड है। देखेंगे यहाँ पे 4 और 3 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी कॉइल से जो सप्लाई बनती है वो शॉर्टकी डायोड, इसे कौन सा डायोड कहते हैं? शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड कहिए, अल्ट्रा फास्ट डायोड कहिए, फास्ट रिकवरी डायोड कहिए, यहाँ से हमें 15 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। और इस 15 वोल्ट की सप्लाई ट्रांजिस्टर पे गई है, और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? PNP। तो ये PNP ट्रांजिस्टर में भी पिनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर। अगर मान लीजिए कि हम इसके एमीटर पर 15 वोल्ट की सप्लाई दे दें, और इसको इनेबल करने के लिए अब हमें क्या देना होगा? ग्राउंड। क्या देना होगा? ग्राउंड। PNP ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए बेस पे 0 देना होता है, यानी ग्राउंड देना होता है। ठीक है, और कलेक्टर से हमारा 15 वोल्ट आउट हो जाएगा, लेकिन तब आउट होगा जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इनेबल होगा। तो अब इसको ऑन करने के लिए ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन से इसके बेस को क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका 1 नंबर पिन जो कि 7805 से जुड़ा है, 2 नंबर पिन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? MCU से। MCU इसके LED को जैसे ग्लो करवाएगा, यानी अगर ये LED ग्लो करेगी तो ये 4 से 3 की तरफ क्या होगा? ड्रॉप होगा। अब यानी यहाँ पे जैसे LED फुल ग्लो हमारी हो गई, तो यहाँ पर बेस पर बनने वाला हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और जैसे यहाँ पर 0 मिलेगा, वैसे एमीटर से कलेक्टर की तरफ 15 वोल्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई पास होते ही यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये सप्लाई एक रजिस्टर लग करके, यहाँ पर ये एक रजिस्टर लग करके
VCC को चली जाएगी। किसको चली जाएगी? VCC को। लेकिन अभी 3 वायर पे सप्लाई आने से हमारा मोटर चलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये 15 वोल्टेज ये ऑप्टो कपलर के द्वारा इनेबल होने के बाद ये चला गया, लेकिन अभी भी हमारा मोटर नहीं चलेगा जब तक VSP पे सप्लाई ना जाए। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो VSP और फीडबैक इंटरचेंज है, जो कि मैंने पहले वाले डायग्राम में आपको समझाया था कि जब भी आप मोटर लगाएंगे तो क्या होगा, मोटर कभी कभी लगाते ही हाई स्पीड में चलने लगेगी। अब मान लीजिए कि आपने दूसरी कंपनी के PCB का मोटर अगर इसमें लगाया और इसका VSP इधर है और फीडबैक किधर है? इधर है। अब आपने दूसरा मोटर लगाया तो इंटरचेंज हो गया पहले ही। VSP कहाँ चला गया? VSP इधर आ गया और फीडबैक चला गया उधर, और इसमें दूसरा है। तो जैसे लगाएंगे तो ये जो फीडबैक पे 1 नंबर से यहाँ से जो 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है 2 नंबर से, वो डायरेक्ट किस पे चली जाएगी? VSP पे, और मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? यानी मोटर की स्पीड बढ़ने का रीजन क्या है? वायर का इंटरचेंज। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि अगर कंपनी दूसरी कंपनी की PCB है और मोटर दूसरे कंपनी का है तो आपको सारे वायर देख करके लगाने होंगे। क्लियर है? इसमें मैंने आपको कलर वाइज समझाया है, रेड VDC, ब्लैक ग्राउंड, व्हाइट VCC, ब्लू फीडबैक, येलो VSP। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा मिले। आ रहा समझ में? जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा मिले, तो इसलिए सर्किट को आपको देखना है और मोटर को भी देखना है। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा VSP को लेकर। VSP पे हमारा जो 2 से 6 वोल्ट जाएगा वो किस प्रकार से जा रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां से जो 15 वोल्ट की सप्लाई ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे मिला था, ये यहां से आउट होकर के यहाँ पर आप इस सर्किट को देखिए, ये दूसरे ट्रांजिस्टर के, अब ये भी कौन सा ट्रांजिस्टर है? PNP। इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे मिल रहा है। ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा बेस। तो यहाँ पर भी मिलने वाला वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। कहां से मिल रहा है? इसके कलेक्टर से, है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि ये VSP पे भी वोल्टेज तभी जाएगा जब ये VCC काम करेगा। समझ में आ रहा है? यानी जब तक ये VCC वाला ऑप्टो कपलर काम नहीं करेगा तब तक ये 15 वोल्ट की सप्लाई इस पे भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर जो सप्लाई हमारी गई, तो यहाँ पर देखिए ऑप्टो कपलर का जो लगाया गया है, ये ऑप्टो कपलर का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। यहाँ से भी LED हमारी MCU इनेबल कर रही है। यहाँ से जैसे इनेबल करेगी 4 से 0, यानी बेस पे आ जाएगा 0 वोल्ट, और 0 आते ही एमीटर से कलेक्टर की तरफ कितना वोल्टेज पास होगा? 15 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 12 वोल्टेज। ये डिपेंड किस पे करता है? LED के ग्लो के ऊपर। LED जैसे ग्लो करेगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम फैन की स्पीड जैसे ही रिमोट से चेंज करते हैं, यानी हाई, लो, मीडियम, है ना? जैसे होता है ना कि पंखे की स्पीड कम ज्यादा कैसे होती है? रेगुलेटर से होती है। वो हमारे सीलिंग फैन में होती है, हमारे AC में नहीं होती है रेगुलेटर से। AC में कैसे होता है? रिमोट से होता है ना? लेकिन रिमोट से भी कैसे हो रहा है? तो हमने जब भी रिमोट से कोई कमांड दिया, वो कमांड कौन लेता है? MCU लेता है ना? यानी MCU को पहले कमांड मिलेगा। अब जब MCU को कमांड मिल जाएगा तो MCU के अंदर एक प्रोग्रामिंग है। क्या है? प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बताया गया है कि VSP पे बनने वाला वोल्टेज, जैसे हमने आपको बताया 2 से 6 वोल्ट, कितना बताया? 2 से 6 वोल्ट। अब वोल्टेज मान लीजिए 2 है तो पंखा क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। ब्लोअर स्लो चल रहा है। 2 से 3 हुआ, ब्लोअर क्या हुआ? थोड़ा तेज हुआ। 3 से 4 हुआ, ब्लोअर क्या हुआ? थोड़ा और तेज हुआ। 4 से 5 हुआ, ब्लोअर क्या हुआ? और तेज हुआ। तो मतलब VSP पे बनने वाला वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे मोटर की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और VSP पे बनने वाला वोल्टेज जैसे जैसे कम होगा मोटर की स्पीड क्या होगी? कम होगी। आ रहा है समझ में? तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल कौन कर रहा है? किसके द्वारा? VSP के द्वारा।
क्लियर है? यानी अगर आपके पीसीबी में, किसी भी पीसीबी में लगा हुआ मोटर स्लो चल रहा है तो कौन से वायर को देखना है? कौन से वायर को? वीएसपी। यानी मोटर को चलाने वाला वायर कौन सा है? वीएसपी है। ठीक है ना? समझ आ गया? अब यहां पर ये ट्रांजिस्टर होता क्या है कि कभी कभी जब इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे तो 15 वोल्ट आ गया, इसके बेस पे 0 वोल्टेज भी आ गया, लेकिन जब यहां से पास हुआ कलेक्टर से तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी, तो यहाँ पे डिवाइडर बना होता है। क्या होता है? डिवाइडर, R1 और R2। और ये जो 2 से 6 वोल्टेज आता है, इस रजिस्टर में बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? बदलाव। अब बदलाव होने के कारण जो 2 से 6 वोल्टेज है उसमें कमी आ जाती है, जिससे मोटर की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाता है। आ रहा समझ में? तो मोटर की स्पीड के लिए वीएसपी आपको वायर चेक करना होता है। अब यहाँ पे आते हैं कि मोटर जब हमारी चलने लगती है तो मोटर का फीडबैक, जो कि ये हमारा ब्लू वायर है, ये हमारा फीडबैक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि मोटर के फीडबैक के लिए क्या किया जाता है कि मोटर प्राइमरी सेक्शन में होता है और एमसीयू सेकेंडरी सेक्शन में। तो फीडबैक के लिए क्या किया जाता है? ऑप्टो कपलर। और ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन किधर रहता है? मोटर की तरफ, प्राइमरी साइड। तो 1 नंबर पे क्या दिया गया? 15 वोल्ट यहाँ पर। अब देखिए एक चीज और, ये 15 वोल्टेज जो दिया गया, ये भी कहां से दिया गया? इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से। यानी हमने ये बताया वीएसपी में कि अगर ये वीसीसी वाला ऑप्टो कपलर ऑन नहीं होता या खराब हो जाता तो हमें वीएसपी पे वोल्टेज नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार यहां भी समझिए कि फीडबैक के ऑप्टो कपलर 1 नंबर पिन पर 15 वोल्टेज तभी आएगा जब वीसीसी वाला ऑप्टो कपलर क्या होगा? काम करेगा। समझ में आ रहा है? यानी यहां भी वही कंडीशन है कि जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक यहाँ पे 15 वोल्ट। तो 2 नंबर पिन हमारा चला गया मोटर में, और मोटर में क्या लगा होता है? ट्रांजिस्टर। हमने पिछले डायग्राम में पिछले दिन पढ़ा था कि उसमें क्या लगा होता है? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे जाती है सप्लाई। किसके पिन पर जाती है? कलेक्टर पिन पे। जब मोटर चलने लगता है तो वो ट्रांजिस्टर इनेबल होता है, जिससे कलेक्टर टू एमीटर हमारा क्या होता है? ड्रॉप होता है, और ये एलईडी क्या करती है? ग्लो करती है। तो ये 4 से 3 की तरफ, यहाँ भी देखिए 5 वोल्टेज आया और ये एमसीयू की तरफ चला गया। तो जैसे जैसे मोटर चलेगा यहाँ पर 2 से 3 वोल्टेज का फीडबैक मिलता रहेगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा एक चेंज है, चेंज यही है कि पहले वाले डायग्राम में हमने 2 ऑप्टो कपलर पढ़ा था और इस वाले डायग्राम में हमने कितने ऑप्टो कपलर पढ़े? 3 ऑप्टो कपलर। दोनों बीएलडीसी मोटर का ही है। दोनों किसका है? बीएलडीसी मोटर का। तो इसमें यह है कि अगर ये ऑप्टो कपलर इनेबल नहीं होगा, यह ऑप्टो कपलर खराब हो गया, तो चाहे वो वीएसपी हो चाहे फीडबैक हो, कहीं सप्लाई नहीं जाने वाला। आ रहा समझ में? कोई सवाल है किसी का? बिल्कुल। यानी जब ये ट्रांजिस्टर अगर खराब हो गया तो भी सप्लाई नहीं पास होगी, है ना? तो कभी भी जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा मोटर नहीं चलता है तो पहले वाले डायग्राम में तो हमने आपको बताया कि कम से कम 4 वायर पे सप्लाई चाहिए। इसमें तो आपका पहले वीसीसी नहीं जाएगा तब तक तो कुछ काम ही नहीं करेगा, है ना? क्योंकि अगर 300 वोल्ट की बात करेंगे तो 300 डायरेक्ट है, ग्राउंड भी डायरेक्ट है, लेकिन वीसीसी किसके द्वारा है? माइक्रो कंट्रोलर आईसी के द्वारा, है ना? यानी अगर माइक्रो कंट्रोलर आईसी ऑन नहीं होगी तो आपको चाहे वीसीसी हो चाहे वीएसपी हो चाहे फीडबैक हो, किसी भी टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। आ रहा समझ में? कोई डाउट? ओके, इस क्लास में इतना ही। ठीक है।